नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जब भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोई नोटिस निकलती है तो पहली बात तो ये आधी अधूरी रहती है। इनको खुद ही नहीं पता होता कि ये क्या निकाल रहे हैं और क्या असली सूचना है। खैर, इसी विषय पे आज आपसे चर्चा करनी है कि तृतीय वर्ष वाले यानी कि जो द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रमोट हुए हैं उनके लिए एक फिर से नई नोटिस आई है कि 10 मई तक आपका सब्जेक्ट आवंटन होगा। उसके बाद आपकी क्लासेज 4 जुलाई से चलेंगी। समर वेकेशन ये 6 जुलाई तक की हैं, लेकिन क्लासेज 4 जुलाई से, क्योंकि वो मिनट्स जारी होते हैं तो सूचना वो आगे हो गई है। तो पहली तो वो बात ये है कि आप परेशान ना होइए, क्योंकि ऐसी कोई सूचना निकलती है तो आप एकदम उथल पुथल अपने अंदर मच जाता है कि भाग, मान लीजिए कि आप कहीं बाहर हैं, उसके बाद एकाएक आपके अंदर एक तरीके से टेंशन हो जाता है कि 10 मई तक ही आखिरी डेट है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर रहा हूँ। बीए, बीएससी और बीकॉम 3 कोर्सेज के लिए एकदम अलग अलग तरीके से सूचनाओं को बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग चीज़ों का अलग अलग जो फैकल्टी ऑफ डीन के सामने जो ऑफिस है वहाँ अलग अलग सूचना लगी है और आज एक और अलग सूचना निकली है जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस से निकली है। पहली बात तो ये है कि सब्जेक्ट आवंटन की जो भी प्रक्रिया है उसका पहला चरण होता है कि आपकी फ़ीस जमा हो। अभी आपका फ़ीस का पोर्टल ही नहीं खुला है, तो फ़ीस का पोर्टल जब तक नहीं खुलता है तब तक आप एकदम से निश्चिंत रहिए। जैसे आपका फ़ीस का पोर्टल खुलेगा वैसे फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि बहुत सारी जगह फिर रिसिप्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस स्कोर कार्ड अपॉन सब्जेक्ट कार्ड। सब्जेक्ट कार्ड का मतलब मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है कौन सा सब्जेक्ट कार्ड ही लगवा रहे हैं। तीसरा है कि फी रिसिप्ट हो आपकी। बीकॉम के लिए सूचना निकली थी कि वहाँ पर भी आपकी सूचना जो है बीकॉम के लिए वहाँ पर भी एंट्रेंस स्कोर कार्ड मांग रहे हैं। सूचना मेरे पास ये है कि बीकॉम फैकल्टी का जो नोटिस आया है उसमें यह है कि यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट स्कोर, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस स्कोर कार्ड, प्रमोशन सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट ईयर, आधार कार्ड एंड फी रिसिप्ट ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर। तो अभी फीस आपकी नहीं जमा है, तो वहाँ पर भी जो प्रोसेस है वहाँ पे आप जाके अभी जैसे भी होगा वहाँ पे सूचना मिलेगी, वहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन डीन आर्ट्स के सामने जो आर्ट्स फैकल्टी की जो नोटिस है वहाँ से लिखा है कि 1 जुलाई से सब्जेक्ट आवंटन शुरू होगा। विश्वविद्यालय 6 तक बंद है, तो लगता है कि ऐसे ही वो लोग चिपका देते हैं, कुछ उनको सबको कन्फर्म नहीं रहता। लेकिन पहले क्या प्रोसेस है? पहले स्टेप होता है कि आपकी फ़ीस जमा हो, यानी थर्ड ईयर की, यानी थर्ड ईयर का जब पोर्टल खुलेगा तो आप पहले वहाँ से फ़ीस जमा करिए। फीस जमा करने के बाद आपके पास प्रमोशन सर्टिफिकेट होगा फर्स्ट ईयर का। तो प्रमोशन सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट ईयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन, मतलब आपकी जो सब्जेक्ट ड्रॉप की प्रक्रिया वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। वो ये 2 चीज़ आपके पास हो जाएगी तो आपका पूरा का पूरा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रमोशन सर्टिफिकेट आपके पास फर्स्ट ईयर का होना चाहिए, सेकेंड ईयर जरूरी नहीं है क्योंकि वहाँ पे कहा ही नहीं गया है। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि फी रिसिप्ट, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का स्कोर कार्ड किसी के पास नहीं होगा, तो वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आप लोग बिल्कुल भी कोई परेशान, चाहे वो कॉलेज के छात्र हों चाहे वो कैंपस के छात्र हों, जब तक फीस का पोर्टल खुलता नहीं है तब तक ये प्रोसेस आगे होगा नहीं। दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कि 31 मई तक आपका विश्वविद्यालय खुला है। जो आखिरी डेट 10 तारीख तक निकाल रहे हैं, आखिरी डेट 10 तारीख तक निकाल रहे हैं, इनको पता होना चाहिए अभी पोर्टल ही आप नहीं खोले हैं। पहले तो स्टूडेंट फीस जमा करेंगे 1-2 दिन में, तो जैसे ही पोर्टल खुलता है उसके बाद भी आपको समय दिया जाएगा। तो 10 तारीख आखिरी डेट नहीं कह सकते। टीचर्स जो है, प्रशासन डेट को बढ़ा सकता है, वो 31 मई तक आप मोटे मोटे तौर पे मानिए। लेकिन 2 अलग अलग सूचना निकली है। एक आर्ट्स फैकल्टी के डीन आर्ट्स के सामने जो लगा हुआ है वहाँ पे लिखा गया कि 1 जुलाई से विषय आवंटन होगा, उसके पहले कोई प्रक्रिया नहीं हुई। तो ये प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है अगर फीस का पोर्टल खुल जाता है। जैसे ही फीस का पोर्टल खुलेगा वैसे ही आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप जो है बहुत उत्सुकता, बहुत जिज्ञासु रहते हैं, एकदम परेशान हो जाते, एकदम से हालत आपकी ख़राब हो जाती है। आपको ये कुछ नहीं करना है। जहाँ से भी, जिस भी फैकल्टी से आपकी सब्जेक्ट आवंटन की प्रक्रिया होगी, यहाँ मैं आपको सूचित कर दूंगा कि हाँ साइंस फैकल्टी में हो रहा है, आर्ट्स फैकल्टी में हो रहा है और उसके बाद फिर कॉमर्स फैकल्टी में हो रहा है। जो भी छात्र छात्राएं हैं उनकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कम से कम घूमते टहलते एक आध बार विश्वविद्यालय के प्रांगण का भी दर्शन आप कर लीजिए, जिससे कि विश्वविद्यालय भी तृप्त हो जाए आपके पदार्पण से, वो भी पूरा एकदम प्रफुल्लित हो जाए, उसको भी लगे कि हाँ आप इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं और पढ़ लिख रहे हैं। वरना तो आप आते ही नहीं है। दूसरी बात, सारी सूचना आपको घर बैठे बैठे मिल जाती है। तो कोशिश आपको ये करना है कि कभी कभी घूमते टहलते अपने दोस्तों को भेज दीजिए, वहाँ से पता करवा लीजिए। बाकी मोर देन सफिशियंट मैं हूँ आपके लिए, तो मैं आपको यहाँ से सूचित कर दूंगा। लेकिन आपका ये काम है कि जब तक फीस आपकी जमा नहीं होनी शुरू होती है तब तक आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट का जो अलॉटमेंट होगा वो आपकी फ़ीस रसीद पर ही होता है। जब आप सब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो फीस रसीद पर ही, जैसे आपने 2 सब्जेक्ट लिया तो फीस रसीद पे ही वहाँ पे लिखा जाएगा। तो सब्जेक्ट अलॉटमेंट के लिए कोई भी छात्र परेशान ना हो।
जो इस नोटिस में कहा गया है, हम उस नोटिस का सम्मान अच्छी तरीके से करते हैं और करना जानते भी हैं। 10 मई तक ये आखिरी डेट कहें, लेकिन डेट ये बढ़ाएंगे भी और बढ़ती भी अमूमन डेटें, तो उसके लिए आप निश्चिंत न रहिए, क्योंकि जब तक डीन आर्ट्स में और डीन साइंस में कुछ हो ही नहीं रहा है चीज़ें जो हैं, तो ये सारी चीज़ों से आप एकदम निश्चिंत रहिए। साइंस फैकल्टी में शायद कुछ प्रोसेस हो रहा है, उसके विषय में जो भी विस्तृत सूचना होगी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपका दायित्व ये है कि आप पहली बात परेशान ना होइए। दूसरी बात ये है कि अगर आप कॉलेजेस के छात्र हैं, आप कैंपस के छात्र हैं, कभी कभी भूले भटके चले जाइए, कुछ पता वता कर लीजिए। बाकी हम लोग तो लगातार भ्रमण करते रहते हैं, जैसे भी होगा आपको सारे प्रोसेस को मैं बता दूंगा। लेकिन इस नोटिस से आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, ये वही पुरानी नोटिसें हैं, बस निकाल दी गई है। लेकिन आपको ये सजग रहना है, सतर्क रहना है कि फीस का पोर्टल जैसे खुलेगा वैसे ही आगे की हम प्रक्रिया करेंगे। अभी प्रयागराज ही ठहरे रहिए, पढ़ना लिखने शुरू करिए, क्योंकि आप प्रमोट हो चुके हैं 3rd ईयर में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब 3 गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर का रिजल्ट 1 साल पे डिपेंड रहेगा। तो ये कोशिश करिए। जिस किसी के मन में कोई भी सवाल हो वो सवाल को पूछ सकता है। कॉलेजेस के भी छात्र बहुत परेशान ना हो, जैसे भी जब कैंपस में होना शुरू होगा तभी आपके कॉलेज में होना प्रक्रिया शुरू होगी। कॉलेज में तो बहुत जल्दी जल्दी प्रक्रिया हो जाती है, तो इसके लिए एकदम दिमाग नहीं खर्चा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।